एक आपको कहानी सुनाता हूँ वास्तविक, और बहुत मेरे जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको समझना पड़ेगा और आप इसको समझ पाएंगे। बात उन दिनों की जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं जनरल डिब्बे से सफ़र कर रहा था। उन दिनों इतने पैसे कहाँ हुआ करते थे, तो जनरल डिब्बे से सफ़र कर रहा था। तो क्या हुआ कि बड़ी मुश्किल से आधी रात बीत गई, मैं खड़ा खड़ा जाए तो बड़ी मुश्किल से एक सीट मिल गई जनरल डब्बे में। तो मैं बैठने को हुआ, मेरे साथ एक पता नहीं ऐसे युवा सन्यासी थे, साधु थे, मुझे नहीं पता वो कौन, ना कभी उनसे मिला। तो मुझे लगा कि वो थके हुए से लग रहे हैं और थोड़ा सा जो है मैं उठा और मैंने उनको अपनी सीट दे दी। मैंने कहा बैठना है। वो शायद प्यासे भी थे, तो मेरे पास पानी की बोतल थी, मैंने उनको थमा दी कि आप प्लीज़ पानी पियो। फिर वो अपना रेस्ट करने लगे, सोने लगे। सुबह मुझे भी, अब मैं खड़े खड़े जो है वो, अब मुझे भी थोड़ी सी नींद आने लगी थी, मैं झपकी एक दो बार लिया, फिर तब तक सुबह आ गई। तो वो उतरने को हो उससे पहले बोले यहाँ आओ, मुझे उन्होंने बुलाया। ये घटना ध्यान से समझिएगा, और अब मैं जैसे जीवन में इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूँ। जीवन में अगर तुम्हें सुखी रहना है तो किसी से कुछ पाने की इच्छा मत करना। मैंने उनका कि अरबों रुपए की बात है, अगर तुम इसको सीख पाए अपने जीवन में तो फिर जीवन तुमसे ज़्यादा सुखी तुम कोई नहीं हो सकता, तुम हमेशा सुखी रहोगे। और उन्होंने अपने गले से रुद्राक्ष और वैजंती की माला निकालकर मेरे गले में पहना दी। मुझे नहीं पता वो कौन था, और ना ही मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन ये आज भी मेरे गले में है, आज भी। कारण क्या है उसका? क्योंकि मैंने उनको अपना गुरु माना कि उन्होंने जो मुझे दीक्षा दी है, दीक्षा देने वाला व्यक्ति गुरु होता है। ये गुरु की ना कोई जाति, ना पात, ना कोई पहचान होती है। वो उन्होंने निकाला, वैजंती की माला तो टूट गई वक्त के साथ, लेकिन रुद्राक्ष हमेशा मेरे साथ रहा। जबकि मैं, सब जानते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक गुरु के चिन्ह के रूप में, कि मेरे गुरु ने कोई शिक्षा दी, शायद मुझे आज नहीं कल समझ में आ जाए कि इनकी बात का मकसद क्या था, इनकी बात का मतलब क्या था। उन दिनों तो मुझे ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उसको हमेशा अपने साथ रखा और आज भी उसको धारण किए रहता हूँ कि एक गुरु के प्रतीक चिन्ह के रूप में शायद उस ज्ञान की तलाश में कभी निकलूंगा या मैं निकल पाऊंगा, समझ पाऊंगा मेरे उस क्षणिक गुरु ने जो यात्रा मेरे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे क्या दिया। उसके बाद मैं कभी उनसे नहीं मिला उनके बारे में, लेकिन उनकी बात, उनका चेहरा मुझे हमेशा जीवन भर याद रहा। उनका ये चिन्ह मेरे पास रहा। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे अपने गले से निकाल कर मेरे गले में डाल दिया, लेकिन एक गुरु के चिन्ह के रूप में रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुझे इसकी जो साइंटिफिक नॉलेज है, मैंने NLP की स्टडी की, तो मुझे पता चला कि वास्तव में उन्होंने यही कहा कि जब हम किसी इमोशन पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तभी विद्रोह शुरू होता है। ये हर परिवार का हो सकता है, ये हर रिश्ते में हो सकता है कि जब आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, पिता अपने बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उनको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उनकी भावनाओं के खिलाफ जाता है, तो भी वहां परिवार में विद्वेष होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर रिश्तों में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्या आप मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण ये है आपके आचरण में कभी ऐसा रहा हो कि आप रिश्ते में आए, एक दूसरे को पहले मिले, समानता की बात की, फिर धीरे धीरे एक ने दूसरे को कंट्रोल करना शुरू किया? ये बात अब मुझे समझ में आई कि उन्होंने क्यों कहा था कि जीवन में अगर सुखी होना है किसी भी रिलेशनशिप में, तो कभी कुछ पाने की इच्छा मत रखना।